जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसका ये भाग 12 है। भाग 11 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उद्यान, जिसका क्वेश्चन नंबर है 280। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर है, ठीक है। जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। अगला टॉपिक है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी थी राजगीर, ठीक है। अगला है प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? बिंबिसार, ठीक है। प्रथम भारतीय राजा बिंबिसार था, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता है? श्रोणिक या क्षेत्रोजस, ठीक है। बिंबिसार को श्रोणिक या क्षेत्रोजस कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? जीवक को, ठीक है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का सुयोग्य प्रधानमंत्री का नाम वर्षकार था, ठीक है। अजातशत्रु का सुयोग्य प्रधानमंत्री का नाम वर्षकार था। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। बताइएगा आप लोग, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, ठीक है, जिसका सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक को हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग, ठीक है, जिसकी राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसकी राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कालाशोक हुआ था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सवाकामी और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी और नंद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, ठीक है। केंद्रीय शासन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? महापद्मनंद ने, ठीक है। केंद्रीय शासन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? महापद्मनंद। किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। कलिंग जीतने वाले पहले राजा कौन थे? महापद्मनंद, ठीक है। एक राट की उपाधि धारण की थी कलिंग जीतने के बाद। सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस राजा ने किया था? तो डेरियस प्रथम ने किया था, जो हकमनी वंश का शासक था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस प्रथम ने किया था, जो हकमनी वंश का शासक था। अगला है यूनान यानी मकदूनिया। क्वेश्चन नंबर 300 है सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या था? फिलिप था। अगला प्रश्न है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था, ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। अगला प्रश्न है सिकंदर भारत विजय अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था।
सिकंदर भारत विजय अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जबकि इसका जल सेनापति था निर्याकस, ठीक है। सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे झेलम या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से जाना जाता है, या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर का असली नाम क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर, ठीक है। सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर निकेटर या अलेक्जेंडर तृतीय था, ठीक है। सिकंदर का पुत्र का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फोर, ठीक है। सिकंदर का पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर फोर। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ में हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ठीक है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला, ठीक है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।